आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे। वैसे तो अब तक के हमारे वीडियोस में आपने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हुए बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक नए लॉ से रूबरू कराने आए हैं। हाँ दोस्तों, ये लॉ भी आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करेगा। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये लॉ क्या है? चलिए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि ये लॉ आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, हम सब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, है ना? और ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जो हमारे सारे ख्वाब हकीकत में बदल दे। तो क्या वाकई में कोई जादू की छड़ी है या नहीं? अब कुछ लोग कहते तो हैं कि जादू की छड़ी है, क्योंकि उस छड़ी ने उनके सपने पूरे किए हैं। तो क्या हमें भी इसके बारे में जानना नहीं चाहिए? बिल्कुल, हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जादू की छड़ी है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। मगर आज हम इस वीडियो में एक और जादू की छड़ी का जिक्र करेंगे, और वो जादू की छड़ी है लॉ ऑफ अजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अजम्पशन भी आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। मगर कैसे? आइए आपको समझाते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये लॉ कहता है कि जिस चीज़ को आप हकीकत बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को पहले अपनी हकीकत मान लें। यानी इस लॉ में आपको अज्यूम अर्थात मान लेना होता है कि हमारे सपने ऑलरेडी हमारी हकीकत हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलता जुलता है, लेकिन उससे अलग भी है। अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग कैसे है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कहता है कि आप जिन विचारों पर अपना फोकस रखते हैं, आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी ओर लॉ ऑफ अजम्पशन आपको अपने सपनों को हकीकत मान लेने को कहता है और आपको उसी हिसाब से काम करना होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन आपको अपने सपनों पर इतना यकीन करने को कहता है कि आप उसे हर रोज सच मानकर हर एक काम करते हैं और ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे हकीकत बना देता है। इस लॉ का श्रेय ऑथर नेवाइल गोडार्ड को दिया जाता है। इस लॉ पर नेवाइल ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें एक है द लॉ ऑफ अजम्पशन, जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। अपने अजम्पशंस को पहचानिए। लॉ ऑफ अजम्पशंस क्योंकि अपनी मान्यताओं के बारे में है, इसलिए इस लॉ को ट्राई करने के लिए आपको अपनी मान्यताओं पर ध्यान देना होगा, यानी अपने सपनों से जुड़ें। यदि पहले से कोई आपकी नकारात्मक मान्यताएं हों, तो उन्हें आपको बदलने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही आपको अपने सपनों के लिए ऐसी मान्यताएं रखनी है कि मानो वो आपकी हकीकत है। आपको अपने उन सपनों को हर दिन ऐसे जीना है मानो जैसे वो आप महसूस कर रहे हों, और उससे जुड़े ही कर्म करें। और इन सब को करने के लिए अपने सपनों का पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है कि आप आखिर क्या और कैसे चाहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नौकरी करने का सपना यदि आप देख रहे हैं, तो पहले आपको ये सोचना होगा कि कैसी नौकरी चाहते हैं आप, आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी कलीग्स, आपके बॉस किस तरह के होने चाहिए इत्यादि। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि आपके भीतर कोई नकारात्मक मान्यताएं तो नहीं, और अपनी नौकरी को लेकर कि मुझे ये नौकरी नहीं मिली या मैं इसके लायक नहीं इत्यादि अगर ऐसी मान्यताएं हों, तो उन्हें तुरंत हटाकर सकारात्मक मान्यताओं से बदल दें।
जैसे कि मुझे ये नौकरी मिल गई है और मुझे मेरी पसंद की सैलरी भी मिल गई है। इन्हें एक हकीकत मानकर चलना होगा। विजुअलाइज कीजिए, बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन में भी विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है। विजुअलाइज करना लॉ ऑफ अजम्पशन में एक अहम प्रक्रिया होती है, जिसमें आप अपने सपनों को डिटेल में सोचते हैं और इस तरह जैसे कि वो आपको सच लगे। आपको हर एक चीज़ महसूस करना ज़रूरी होता है। जब आप अपने सपनों को हकीकत मान लेंगे, तब आप ना उन्हें केवल महसूस करेंगे बल्कि उसके हिसाब से कर्म भी करने लगेंगे। जैसे कि हमने उदाहरण में समझाया था कि अगर आप एक नौकरी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अपने दफ्तर, कलीग्स, बॉस, सैलरी इत्यादि को विजुअलाइज कर उन्हें महसूस करना होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको अपने पसंद के फ्यूचर को वर्तमान में जीता हुआ महसूस करना होगा। एक्ट एज इफ करें दोस्तों। एक्ट एज इफ लॉ ऑफ अजम्पशन का एक अहम हिस्सा है। इस प्रक्रिया में आप खुद को अपने सपनों के हिसाब से देखते हैं। आप अपने सपनों के हिसाब से एक्ट करते हैं। आपके कर्म, आपकी भावनाएं इस हिसाब से होते हैं मानो वो आपकी वास्तविकता बन चुके हैं। उदाहरण से समझाएं तो आप अगर इसे अपनी नौकरी के संदर्भ में देख रहे हैं तो आपको अपने आप को उस नौकरी को करते हुए देखना है और उसे महसूस करना है। आपको आपकी सैलरी अपने अकाउंट में आते हुए महसूस करनी है, उसे विजुअलाइज करना है। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन ज़रूर हो सकती है क्योंकि आपकी असल वास्तविकता आपके सपनों से अलग दिखेगी, मगर आपको खुद को अपनी मनपसंद की वास्तविकता हासिल करने के लिए अपने इन सपनों को जीते हुए महसूस करना है। इसके साथ ही आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि हर एक चीज़ का एक सही समय होता है। आपको विश्वास के साथ अपने धैर्य को बनाए रखना है और आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, आप इस लॉ का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो या और कुछ। इसके साथ ही इस लॉ का इस्तेमाल आप अफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग के साथ करें तो ये और ज़्यादा असरदार होगी। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में बहुत सी समानताएं देखने को मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही लॉ में आपको अपने सपनों को सच मानकर उसे महसूस करना होता है, उसे हकीकत बनाने के लिए। कई लोग लॉ ऑफ अजम्पशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल मानते हैं क्योंकि ये उन्हें एक सरल तरीका लगता है अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आप भी इस लॉ का इस्तेमाल कर इसे आजमाएं और देखें कि ये आपके लिए किस तरह काम करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम दोबारा लौटेंगे कुछ नए विषयों पर अपनी नई वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जीवन का आनंद लें।